असली कावड़ के है कि हम घर घर काम काम जाके सब नयू बेरा दे दा। असली कावड़िया अरवा इसकी नकल है। सीधे गंगा जी चालो सड़क सड़क किसे से कि मैं बताना न कहना, वह नकली है। यह असली है कि कोई भी बच नहीं जा। सबको ये संदेश देना है कि एक संदेश ये हाँ भाई बीच में तो रहने दो, क्यों खांदा तोड़ाओ हो। असली की असली भगवान आ रहा है, वो हमने डबल तालदारी बनाओ, वो ले लो। इस भक्ति का खुबात का फल देने खातिर आया है। असली कावड़िया है तो उसके ऊपर एक जी गीत सुनाओ। ओम शांति। भगवान की क्या है क्योंकि सारी कई चीज नकल चल रही थी। बात थी कि में बना दी कि में, क्योंकि एक आदमी दूसरे नौके दे अगे तो गधा है और दूसरा नूटों लग जाए इसके चार पांचों को नहीं। लेकिन समझ की बात ये थी भाई गधा क्यों क्या है, मूर्खता खातर यो बेवकूफ है, यह चीज समझाने खातर कही थी। तो न्यू ये परमात्मा के साथ भी हमने कई चीज गलत कर दी, गड़बड़ कर दी। जिस तरह एक चीज ये कर दी, कावड़ ठाणी थी कुंसी है, ठाली क्यों सी है। चढ़ाना था किम में, चढ़ा दिया किम में। चढ़ाना था बैर, चढ़ा दिए बेर। इब जो परमात्मा ने कही थी मैं चढ़ा दो, पापा सारा दिन करा ना मैं बात चढ़ानी थी, हमने मैं करे दी बकरी, बकरी काट के चढ़ा दी, तो सारा उल्टा कर दिया। ये जब कराए गलत ये तो उसका अच्छा परिणाम क्यों कर मिलेगा, बढ़िया रिजल्ट के मिल सके है। क्योंकि सही रूप में पहले वो समझना जरूरी है, फिर उसने धारण करांगे जब उसका फायदा मिलेगा। तो परमात्मा ई वाक्य क्लियर करे है कि मन ने के कही थी कि जो कर यह चीज हम भूखे मरो हो। भोले के व्रत ने खाली पेट रह गया, रोटी नहीं खाई। परमात्मा ने कहा मैं रोटी खाने से नाटक को नहीं था। जो चीज गलत है सिर्फ वह छोड़ दो। व्रत सिर्फ एक ही चीज का थोड़ी करना हुआ है कि अनाज नहीं खाना। आप चुगली ना करो, हफ्ता में एक दिन चुगली ना करो, हो गया व्रत। किसी ने खराब ना बोलो, हो गया व्रत। किसी ने गाली नहीं दो, हो गया व्रत। एक दिन जो खराब चीज है वो छोड़ दो। नुए एक एक दिन प्रैक्टिस करके ने और फिर हम सदा खाकर छोड़ दें वो चीज। समझ में आई? क्योंकि 9 दिन प्याज लहसुन को नहीं खाई तो इसका मतलब माड़ी चीज थी ना तो माता क्यों नाटकी। प्याज लहसुन थारी माता ने देवी ने पसंद को नहीं, इसका मतलब नवरात्रा में नहीं खाते तो इसका मतलब अच्छे को नहीं लाग दे। और जो थारी माँ ने अच्छे नहीं लाग दे तो 9 दिन पाछे क्यों खाओ उनने। 9 दिन पाछे के माता ने कही है 10वें दिन खा लिए वे जा कोई बात को नहीं कही। तो हमने कई चीज अपनी मर्जी से गड़बड़ कर दी। वह सारी चीज परमात्मा ई बाके बतावे है, बात थी के अर्थ हमने उसका बना दिया। क्यों कांधे कावड़ ठावे, शिव सिर का ताज बनावे। क्यों कांधे कावड़ ठावे, शिव सिर का ताज बनावे। शिव सिर का ताज बनावे, क्यों कांधे कावड़ ठावे, शिव सिर का ताज बनावे। एक बात सोचो, किलो दूध बांध रखा पानी किसी में और अगली पहिया पानी घेर के दे दे, अच्छा लगेगा? यार एक आदमी नु चाहोगा ना निकलू दे असली चीज दे। पर तुम भगवान के लिए इतना धोखा करो, एक बाल्टी पानी उसमें एक मड़ा है इतना दूध, मतलब हम क्या सोचो भोला है बेवकूफ थोड़ी है, मेरा नहीं काटेगा भगवान। जब थारा ब्योते इतना ही दूध ले जाने का है तो असली इतना दूध ले जाओ, पानी मिलाने की क्या जरूरत। भगवान के कहने की कौन सा चीज गलत चीज नहीं है। दूध में पानी गणा मिलाया, दूध में पानी गणा मिलाया, पिंडी पे तन खूब चढ़ाया, पिंडी पे तन खूब
करा, सारी कड़वी कड़वी चीज चढ़ा दी उस पर, आग दसूरा जितनी खराब खराब चीज थी, ऊपर से क्या कह दिया। अब वो भी सारे एक गीत गाँव थे, ये कावड़ वाले जाओ थे, हम बेवाने क्लास कराने गए उस दिन, बोला एक बाल्टी भांग पी गया बोला। तो वो मतलब सारे नशे भी उसने करे, तो सारी उटपटांग चीज उसके से ला दी। जबकि परमात्मा ने बताया, मन ने की चढ़ाने की कही थी, थारे अंदर जितना भी कड़वापन है ना, हम गुस्सा करो हो, सारे में काम विकार है, थारे में जितनी सारी बुराई है, वह सारी बुराई मन्ने दे दो, क्योंकि मेरे में वह ताकत है कि मैं उन सारी बुराइयां ने अजम कर जाऊंगा। जाए तो भगवान ने के कहे हैं नीलकंठ, नीलाकंठ है ना उसका, कितना है जहर हो, जहर मतलब कोई आपने भीतर भीतर आपके गैल दुश्मनी पाल रहा हो तो नहीं कहेंगे इसके भीतर तो जहर भरा है, वो जहर चढ़ाना था जिसने सामने को अब इसके भीतर जहर भरा है। आदमी कड़वा हो, दुर्भावना रखे, ईर्ष्या रखे, नफरत रखे, उसने भी जहर कमाना है, वो जहर चढ़ाना था। और वो जहर पिया था उसने, जो ईसा ईसा सेल्फास घोड़ के को नहीं थी, परमात्मा ने यू वाला जहर पिया था। तो नु क्या था, जितनी भी कड़वी चीज थारे अंदर है वह सारी मेरे चढ़ा दो, और बदलन में हमने सारी बढ़िया बढ़िया चीज दूंगा। कितनी कड़वी चीज चढ़ाई, कितनी कड़वी चीज चढ़ाई, आग दतूरा भांग पिलाई, आग दतूरा भांग पिलाई, तेरा कड़वापन पी जावे, शिव सर का ताज बनावे, तेरा कड़वापन पी जावे, शिव सर का ताज बनावे। आपने सारी रात जागरण व्रत सब क्यों करा उस खातर, लेकिन परमात्मा के कवे है ईब मेरे बन जाओ, ईब मेरे पास आ जाओ, मेरे ते मिल लो, मैं थारा सारा मान सम्मान बढ़ा दूंगा। सारी रात जागे तो कि में फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि फिर हम सारी रात जाग के न दिन में सो लिए, फर्क क्या पड़ना था। लेकिन भगवान ईब नु को है, ईब थाम मेरे बनो, मेरे कानी कदम बढ़ाओ तो मैं थारी कीर्ति बढ़ा दूंगा। व्रत करे और करे जागरण, व्रत करे और करे जागरण, सारी सारी रात कीर्तन, सारी सारी रात कीर्तन, इब कीर्ति तेरी बढ़ावे, शिव सर का ताज बनावे, इब कीर्ति तेरी बढ़ावे, शिव सर का ताज बनावे। बस ये सारे जने जो कावड़ लेके आऊंगे, बम 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 कर दे आऊंगे। और वो भी परमात्मा खातिर एक और चीज बना दी सारे अपने शास्त्रा में, अब भगवान इतने सारे अवतार ले है, और किस रूप में ले है, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वरा अवतार। आपने तो बेना बिना होगा वरा के हो है वरा बेरा, आप सारे जो अंदर बैठे उनमें सूरो है। अब भगवान मछली के रूप में आया, सूर के रूप में आया, कछुए के रूप में आया, मतलब किसी साइड तो न्यू भी लगते है कि यह भगवान की महिमा है। एक तरफ तो गाड़ बके उसने, सूर के ना गाड़ा देना है कि महिमा करना है, सोच के देखियो। अब भगवान सूर के बीज हो गए, फिर तो आपा सारे आपा परमात्मा के बच्चे, हाँ, और परमात्मा थी सूर के दिया तो आपा सारे सूर के बच्चे हुए। तो कितनी गलत बात कहती परमात्मा थी हमने सारी, या तो ईब समझ में आवे जब वो आके ना उसने बताई तो हम की पीट लाग रहे थे, बिल्कुल शर्म नहीं आई था, हमने कितनी गाली दंदी आई। तो यह चीज ईब समझ में आई है। पर ईब आप सोच के देखो, कॉमन सेंस है, दिमाग दिया है परमात्मा ने, सोचने की शक्ति है, क्योंकि मनुष्य रूप में हो, आदमी ये सोच सके, भैंस तो सोच नहीं सकती, तो अपना कर्तव्य है सोचने का। परमात्मा के बारे में आप ये चीज सोच के देखो, भगवान इस धरती पे आवेगा तो सूर के रूप में आओगा जब आप उसकी बात समझ सका, ये आदमी के रूप में आओगा जब उसकी बात समझ सका।
आदमी से बात करा आप आदमी से बात कर दिया नहीं तो आदमी का 70 गलतफहमी हो जाए। दूसरे नू कहनी पड़े ना 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 मेरा यूं मतलब नहीं था, तू गलत समझ गई ना, मेरा यूं मतलब नहीं था। रोज तारी घरा लड़ाई मचे है ना, और किसी घर ना मच जो अपने आदमी घर तो मचे है। और फिर चाहे उसने कहनी पड़े चाहे हमने कहनी पड़े ना मेरा यो मतलब नहीं था, हम गलत समझ गए। आदमी के बोल चाल में तो यह गड़बड़ हो जाए। सूर बोलेगा तो क्या समझाएंगे, कछुआ बोलेगा तो क्या समझ में होगा। तो यह चीज सारी की सारी गड़बड़ कर दी। ये भगवान ने बताई। मैं तो थारे जैसा एक आदमी का शरीर लेके उसमें आके सीधा सीधा बोल के बताऊंगी और वह चीज थारे समझ में आ गई तो वह हमारे समझ में आ गई। हमने थारे तो पहले देख लिया, उससे बात करके देख ली, उसकी बात सुन के देख ली, और ई बात ने सुन के देख लिया, उससे कितने फायदे भी हुए हैं। क्योंकि सही बात समझ में आओगी तो फायदा तो होएगा। कि नकल के पाछे पड़ रहे होंगे तो क्यों फायदा होगा। फायदा तो चाहे वो बात है ना जो आपके दादाजी ने लिख रहा है, क्या हलवा चावे तू छानस नहीं, तो उससे थोड़ी ना बनेगा। मानस बदले ना मानस नहीं, हलवा चावे तू छानस नहीं। तो ये परमात्मा आके न के कहे है सही समझ, और सही समझ में जब आओगी जब आप रोज उसकी बात सुनोगे। क्यों कांधे कांवड़ ठावे शिव सिर का ताज बनावे, मानस तेब देव बना दे, मानस तेब देव बना दे, कोड़ी बदले भूत घना दे, कोड़ी बदले भूत भगवान का आदमी जैसा व्यवहार करी। अब उसने 1 किलो दूध दे दिया और अपन 70 रुपये दे दिए, यू न्यू नहीं। भगवान कौन है जो 1 कप पदम गुना दे, जिसका कोई हिसाब को नहीं, तेरा क्या कर बदला के दे दे। मानस तेब देव बना दे, कोड़ी बदले बहुत घना दे। बरकत देगा जब उसके बच्चे बनाएंगे तो देगा। पहला संवारेगा, ठीक करेगा। आपका बालक जब दारू पीता हो तो उस पर न्यू शक हो जाए, कदे वकील नहीं देगा दे, आपका वकील देने जी करेगा, कदे ने गड़बड़ कर दे। बहुत सारे लोग तो क्या करे हैं, अब पोते का नाम करवा दे हैं जमा छोटा हो है जब भाई, क्योंकि जोरे की चाल तो देखे नहीं, यूं तो नाश कर देगा। इससे बढ़िया पोता बड़ा होगा, इतने तो बचे रहेंगे, आगे की आगे देखी जाएगी। तो भगवान के कहे दूं तो का बहुत गणा दूंगा, लेकिन कद दूंगा जबी के बनना आवे, शिव सर का ताज बनावे, जबी के बनना आवे, शिव सर का ताज बनावे, मानस सुधरे ना मानस ते, मानस सुधरे ना मानस ते, हलवा चावे तू छानस ते, हलवा चावे तू छानस ते, पुचकारे खीर खुआवे, शिव सर का ताज बनावे, पुचकारे खीर खुआवे, शिव सर का ताज बनावे। हमने क्या करा, कांवड़ लिया, कांवड़ में क्या लिया है, गंगा जल। सोच के देखो गंगा कितने आई, कितने लकड़ी गंगा, शिव जी मत है। फिर जब जी मत जो गंगा लकड़ी थी तो उल्टी उसे के ऊपर चढ़ाने का मतलब क्या है कि मन ने भोग बना रखा, मन ने प्रसाद बना रखा है, और वो प्रसाद आप उल्टा मारे घर ने दे जाओ तो उसका क्या फायदा। जो चीज परमात्मा ने दी थी बारे नहीं कभी सुनीता बहन जी है तो उसका फिर हमने क्या करा, उसमें भी देखो आप अलग अलग चीज हैं। एक साधारण कावड़ हुआ है, एक खड़ी कावड़ हुआ है, एक डाक कावड़ हुआ है। इनका मतलब क्या है, जब आप ज्ञान समझोगे रोज तो इनके मतलब समझ में आओ कि हम परमात्मा की रोज बात सुना, वो एक साधारण कावड़ है।
फिर हम दूसरे की सेवा करा, कोई भी मिला उसने बता दिया, यह है कावड़ ठान। जब मैं यह चीज बताऊं कि भगवान आ रहा है, क्योंकि असली गंगा जल के है, परमात्मा ने ज्ञान दिया इस दुनिया में आके, ज्ञान है, ज्ञान में गंगा जल है, जो ज्ञान है उसे वाय गंगा है, उनने पानी बना दिया। हाँ, असली बात ज्ञान की, जो करनू का ज्ञान ने भी स्नान नहीं करे और स्नान पानी में नहीं करा जाए, लेकिन असली भीतर का स्नान ज्ञान तो होएगा, उसकी पानी के गैल कोई तुलना नहीं, लेकिन उनने ज्ञान पानी बना दिया, दोनों की तुलना करी थी जानते। तो यह चीज जब कर दी तो इसका गलत मतलब काट लिया कि परमात्मा के सिर में तो या गंगा लगी थी पानी आई, जबकि परमात्मा की बुद्धि में ज्ञान है सारा, वो ज्ञान का सागर है। वो सारा ज्ञान जब हमने ठाके ने और दूसरा से बांटना शुरू कर दिया, यह है कावड़ ठानी। मन ने आपसे ही बोल के बताया कि परमात्मा धरती पे आ रहा है, या कावड़ ठा रही है। कोई न्यू सोच ले, अब मन ने तो रोज पांचाते ही सुना के ने, और जब रोटी खानी है पांचाते ही भगवान का संदेश दे के ने, और जब यो काम करूंगा यह होगी खड़ी कावड़। और कोई न्यू सोच ले, मैं तो 10 दिन के भीतर 5000 आदमियों से यू संदेश दूंगा, यह होगी डाक कावड़। ये अलग अलग स्पीड के हिसाब से जो परमात्मा की हम सेवा करा, और परमात्मा की सेवा के हुए है परमात्मा का संदेश देना, क्योंकि भगवान के शरीर तो है को नहीं, पैर उसके दबाने नहीं, खाना उसका अंतर बढ़ाना नहीं, नुहाना वो नहीं, कपड़े उसका अंतर सिलने नहीं, क्योंकि वो तो बिंदी है। तो ये परमात्मा ने बताई कि इन चीजों का मतलब क्या है, असली कावड़ कौन सी ठानी है। मन ने थारती सुना दिया, हम ओरा ने सुना दो, वह और ओरा ने सुना दे, यह है कावड़, यह ठानी है। क्यों कांदे कावड़ ठावे, शिव सर का ताज बनावे, खड़ी डाक तन कावड़ चढ़ाई, खड़ी डाक तन कावड़ चढ़ाई, धक्के खा खा टांग तुड़ाई, धक्के तेरे टूटे जोड़ जुड़ावे, शिव सर का ताज बनावे, तेरे टूटे जोड़ जुड़ावे, शिव सर का ताज बनावे। ये बाप है सारा का, हक भी है सारा का, तो हम अपना आके छोड़ियो ना। शिव जी सबका हक बांटे से, शिव जी सबका हक बांटे से, फिर बता तू क्यों नाटे से, फिर बता तू क्यों नाटे से, सन के आबू खावे से, शिव सर का बनावे, तन के आबू खावे से, शिव सर का ताज बनावे, आबू के माँ बाबू आरा, आबू के माँ बाबू आरा, दोनों हाथा मार लुटारा, कदे तू बुखार जावे, शिव सर का ताज बनावे, कदे तू बुखार जावे, शिव सर का ताज बनावे। देखो, आज आप बुलाए हो संदेश देने खातिर भगवान का कि परमात्मा धरती पे आ रहा है, हमने सारा ने बुलावे, जिसने थाम बुलांदे रहे, ई नंबर उसका है, उसने बुलाए हो
जिसने पुकारेंगे, जिस खातर भूखे मरेंगे, जिस खातर धक्के खाएंगे, जिस खातर टांग तुड़ाएंगे, जिस खातर टिप्पणी घिसाएंगे, जिस खातर ताल बजा बजा उसने बुलाएंगे अकीब तो आजा। तो ये सारे हमने शिकायत, उलाने, पुकार, ये सारी चीज जिस खातर करी थी वो ही बारा धरती और वो नुको है जो जिन एप्लीकेशन दे रखी है वो सारा न बुला लो। यू काम मारती दे दिए क्योंकि जो पहले पावेगा करना है कि बाबू अगर छुट्टी आया और उड़ा एक बालक है तो बाबू आंधी है नहीं क्यों त्रेपन बहन बुला ला सारा ने और बता दिए बाबू आ रहा है। तो हम तो यू काम करा थारा तो पहले हमने बेरा पाट गया और थम भी सारे उससे के हो जहाँ ते थारा थी बताने का फर्ज है। आज थम बुलाए हो संदेश देने खातर फिर हमने रोज 1 घंटा सुनना है किम्मे नहीं करना कोई चीज छुटवांदे नहीं ना थारा घर क्या किम्मे बिगड़े ना थारी डांगरा का किम्मे बिगड़े सारी चीज ठीक होती चली जाएगी क्योंकि भगवान हमने बुलाया है ठीक करने खातर। ये क्यों बूढ़ा आदमी जाए तो बुलाया था ताकि नु बेरा पड़ जाए का आड़ा सुना ते ठीक होगा क्योंकि परमात्मा जो हमने बुलाया है तो किम्मे न किम्मे जज तो भी कर रही है थी कि वो ठीक करे है जब तो उसका आगे रोना थे तो ईब वो आके नु कहेगा जो सारे थे उनने मेरे ते मिला दो एक बार फिर सारी चीज ठीक हो जाऊंगी। तो आज सुनाया है धीरे धीरे रोज 1 घंटा थारे पे मेहनत करांगे सारी तैयारी करवावांगे क्योंकि मंदिर में भी जाना हो और ताना काड़ंगा पढ़ के आए हाँ तो सीधे तो को नहीं जाओ घर आके ना धो के तैयार होके जावांगे। तो जब मूर्ति खातर भी इतनी तैयारी की जरूरत पड़ेगी तो असली भगवान से मिलने खातर किमें तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। रोज 1 घंटा हम सारी तैयारी करवावांगे सारे पे मेहनत करावांगे फिर हमने भगवान के सामने जाके बिठा देंगे फिर परमात्मा से मिल लियो और मेरा पाचा यह गारंटी है हम अपने मुंह तेनू कह दोगे हम न्याय कर दिए। हम जीवन में जीना ही पाया है नहीं तो मरा कई बराबर थे यह चीज आप खुद कह दोगे। इंदर शर्मा आंखें बना के इंदर शर्मा आंखें बना के सही नंबर का चश्मा लाके सही नंबर का चश्मा लाके बाबू ते मिलवावे शिव सर का ताज बनावे वे बाबू ते मिलवावे शिव सर का ताज बनावे शिव सर का ताज बनावे क्यों का